विधानसभा चुनाव में काउंटिंग का दौर जारी है और आंकड़े जो हैं वो लगभग स्पष्ट होते नजर आ रहे हैं। दो कोण, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, जिस पे हमने अब तक बात की, लेकिन जिस बारे में हमने बात नहीं की वह थी कैची। जी हाँ, इस चुनाव में कैची चलती हुई दिख रही है। हम बात कर रहे हैं जेएलकेएम की, और यहाँ पर जेएलकेएम का प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में चुनाव के नतीजों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हम चलिए बातचीत करते हैं, हम अपने तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करते हैं कि जिन सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, चूंकि 63 ऐसी सीटें हैं जिस पर जेएलकेएम ने अपने प्रत्याशियों को उतारा और पहली बार ये पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में है। ऐसे में पहली बार के लिहाज से पार्टी का प्रदर्शन कैसा लग रहा है? आपके खाते में कौन कौन सी सीटें ऐसे गई हैं जिसमें जेएलकेएम का प्रदर्शन दिख रहा है? जेएलकेएम का सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर बात करें तो कोल्हान की जुगसलाई सीट पर है। उस पर उनके विनोद स्वासी जो है वो दूसरे स्थान पर हैं। वो पहले स्थान पर मंगल कालिंदी हैं जो 47,488 वोट लिए हैं, लेकिन उनसे मात्र 21,136, कह सकते हैं कि लगभग 22,000 की नहीं, सॉरी, 21,000 सीट से वो पीछे हैं। तो ऐसे में आजसू पार्टी को तीसरे नंबर पर खिसकाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस, एक बार हम अब डाटा दिखाना चाहेंगे कि रामचंद्र सहीस पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वहां पे विधायक रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, और वो तीसरे नंबर पर हैं। तो अनंत, क्या लग रहा है, क्या बड़ा ये फैक्टर बन रही है यहाँ पर जुगसलाई में जेएलकेएम? जेएलकेएम सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप अगर दोनों के बीच में अगर हार की तुलना करें तो लगभग दोनों का अगर जोड़ करें तो 25,563 से आजसू पार्टी है प्रमुख कैंडिडेट जो हैं उनसे, और 21,136 वोटों से जेएलकेएम के विनोद स्वासी हैं। और अगर ये दोनों मिलकर अगर लड़े होते तो शायद संभव हो सकता था कि यहाँ पर बीजेपी का या आजसू पार्टी का कैंडिडेट नहीं लड़े होते तो ये वोट जो है वो रामचंद्र सहीस को जाता। जी जी जी, रामचंद्र सहीस के पास मौका होता कि वो इस सीट को फिर से हथिया लेते। लेकिन ये आजसू के खराब प्रदर्शन के पीछे भी कहीं ना कहीं ये जेएलकेएम का बड़ा योगदान है। यहाँ पर पूर्व मंत्री रह चुके हैं लेकिन तीसरे नंबर पर है। बड़ी बात है, उस क्षेत्र में काम किया है रामचंद्र सहीस ने, बावजूद इसके तीसरे नंबर पर है। तो ये जेएलकेएम की कैची जो है वो सबसे ज्यादा किसी सीट पर चल रही है तो वो आजसू की सीट पर चल रही है, और जुगसलाई में इसके अलावा भी कई सीटें हैं। पुष्पांजलि लगातार अपडेट देख रही है और हमारी बात हो भी रही थी कि जेएलकेएम का प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं इस बार जो है बेहतर है। पहली बार लड़ाई जेएलकेएम चुनावी मैदान में है, और इसके मुकाबले आप देखें, अंदाजा लगाएं, सुप्रीमो जयराम महतो के अलावा और कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी देखिए, पहली बार के हिसाब से तो सच में जेएलकेएम का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। अगर उनके सुप्रीमो की खुद की सीट की बात करें तो डुमरी सीट से उनके और बेबी देवी के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर है। फिलहाल सिर्फ 102 वोटों का फ़र्क चल रहा है 12 राउंड्स की गिनती के बाद। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे बेरमो में भी वो हैं, तो वहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुमार पांडे के वोट को काट रहे हैं, जिसका साफ फ़ायदा कांग्रेस के कुमार जयमंगल यानी अनूप सिंह को मिला है। उसके अलावा एक और सीट की अगर हम बात करें तो गोमिया सीट से पूजा कुमारी हैं, जिन्होंने वहां पर सीधा आजसू के वोट काटे हैं, जिसका फायदा जेएमएम के योगेंद्र प्रसाद को हुआ है। तो सच में जेएलकेएम का एक काफी अहम रोल रहा है इस बार। फैक्टर एक क्रिएट कर रही है जेएलकेएम इस बार। और आजसू के तो मेजॉरिटी वोट्स जेएलकेएम ने ही काटे हैं, और इसका साफ फायदा कांग्रेस और जेएमएम को बिल्कुल साफ तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि हम अगर लंबोदर महतो की ये बात कर ले, लंबोदर महतो विधायक इस क्षेत्र से, और ये देख लीजिए 41,413 वोट जो है वो इन्हें अब तक की काउंटिंग में मिली है गोमिया से, और पूजा कुमारी तीसरे नंबर पर है। वो काउंटिंग जब शुरू हुई थी तो पहले दूसरे नंबर पर भी थी, यानी कि उन क्षेत्रों में पूजा कुमारी का प्रदर्शन बेहतर था, और 39,050 वोट, यानी कि विधायक के मुकाबले में पूजा कुमारी खुद को स्टैंड कर रही है। और इसका फायदा जो है वो सीधे तौर पर जेएमएम के प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। और पुष्पांजलि ने जिस तरह से बताया, एक बार हम फिर से दिखाना चाहेंगे, जयराम महतो की सीट जिसमें 102 वोटों का अंतर है। जयराम कई बार लीड करते हुए नजर आए इस सीट पे, और अभी सिर्फ जो है 102 वोटों का फासला यहाँ पर बेबी देवी और जयराम महतो के बीच में है। बेबी देवी उनके दिवंगत पति जो है वो इस सीट को
लीड करते रहे, मंत्री रहे, पूर्व चुनाव जो है वो बेबी देवी जीत कर आ चुकी है और यहाँ पर जयराम महतो जो है वो अपनी धाक जमा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना पुष्पांजलि? जी जी बिल्कुल, 102 वोट्स का फर्क बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं कर सकता है। और अभी यहाँ हर राउंड की गिनती के बाद कभी जयराम आगे हो रहे हैं तो कभी बेबी देवी आगे हो रही है। तो लगता है कि यहाँ पर मुकाबला आखिरी जो वोटिंग होगी तब तक भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। चलिए, तो 19वें राउंड तक जो है इस सीट पर जो है वो कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। 20वें राउंड की काउंटिंग के बाद नतीजे ही बता पाएंगे कि क्या जयराम महतो अपनी सीट ले आ पाते हैं, क्या वो विधानसभा तक पहुंच पाते हैं या नहीं। लेकिन विधानसभा पहुंचने से पहले ही जयराम की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जो है वो एक बड़ा पैमाना सेट कर दिया है। कोई नई पार्टी आती है और किस तरह से काम कर रही है वो चीज यहाँ पर देखने वाली है। हमारे साथ आशीष लता भी हैं, आप भी लगातार देख रही हैं। क्या आंकड़े कह रहे हैं, क्या प्रदर्शन जेएलकेएम का इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है अलग अलग सीटों पर? अगर मैं रामगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे तो वैसे आजसू आगे चल रही है, लेकिन यहाँ पे जेएलकेएम के भी प्रदर्शन जो पिनेश्वर कुमार खड़े हैं यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, वो कांटे की टक्कर दे रहे हैं। फिर बड़कागांव की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी आगे चल रही है वैसे, लेकिन बालेश्वर कुमार जो है वो कांटे की टक्कर दे रहे हैं। वो 19,858 वोट से आगे है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। फिर मांडू में बिहारी कुमार जो है वो भी काफी अच्छे वोट से बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वोट यहाँ पर उनके जी यस, तो वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार है जहाँ जहाँ से खड़े हैं, रामगढ़, बड़कागांव या मांडू की बात कर ले तो वो लोगों की भलाई के लिए उन्होंने कुछ काम किया है ऐसा जिससे लोग उन पर भरोसा जता रहे हैं। मुद्दे वो उठा रहे हैं उस पे जनता कहीं को ना विश्वास हाँ विश्वास है, क्योंकि वोट ही बता रहा है कि जनता को कहीं ना कहीं उन पर विश्वास होता जा रहा है। चलिए, राजीव भी हैं, आपके खाते में ऐसी कौन कौन सी सीटें आई है जिसमें आपको जेएलकेएम का बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है? सिल्ली की सीट में कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जेएलकेएम के देवेंद्रनाथ महतो ने बहुत बड़ा डेंट दिया है सुदेश कुमार महतो को झामुमो आजसू के। इसमें झामुमो के अमित महतो आगे निकल गए हैं और जीत का इनका जो मार्जिन जो अभी तक का जो काउंटिंग हुआ उसके मार्जिन लगभग उतना ही है जितना जेएलकेएम को वोट्स मिले हैं। इसमें आंकड़ों पे देखें तो हम लोग अमित कुमार महतो का 26,320 है, सुदेश महतो पीछे चल रहे हैं 18,902 पर, और देवेंद्रनाथ महतो का 1,144 है। तो कैची सच में कैची साबित होती जा रही है। हालांकि बहुत सारी सीटें ऐसी भी है जहाँ पे मतलब 10 या 12 सीटें ऐसी भी है जहाँ पर कैची की पार्टी की लगभग 7वां या 8वां नंबर पे पोजीशन है। ऐसा मीन्स बहुत बड़ा प्लेयर बन के इवॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कुछ सीटों पे ये ऐसा दिख रहा है कैची ने डेंट दिया है, ये तीसरे नंबर पे परफॉर्म कर रहा है। चलिए, कमाल का प्रदर्शन कुछ कुछ सीटों पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है जेएलकेएम के प्रत्याशियों का। और ये तीसरा कौन जिसकी चर्चा पूरे विधानसभा चुनाव में होती रही, दबी जुबान से ये आवाज उठती रही कि जयराम की पार्टी जो है वो कुछ तो करने वाली है। क्या करने वाली थी इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन अब चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि इसने क्या किया है। आजसू का वोट जो है वो कहीं ना कहीं जेएलकेएम के खाते में गया है। जो कुर्मी जाति पर ये अपना आंदोलन करते रहे हैं और उसकी राजनीति करते आए हैं, उसी का नतीजा है कहीं ना कहीं आजसू का वोट बैंक जेएलकेएम के खाते जा रहा है और कहीं कहीं इनकी पार्टी जो है वो बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या जयराम महतो अपनी सीट बचा पाते हैं, क्या वो विधानसभा जाते हैं, पहली बार वो विधानसभा जा पाते हैं या नहीं। और अगर नहीं भी तो आने वाले समय में ये 2029 के चुनाव में क्या बड़ा कोण बनाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।